पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वो भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वो अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सह कर आज्ञा पालन सीखा। वो पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्खीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों में उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ फरीसी लोग प्रभु यीशु से सवाल करते हैं कि उनके शिष्य अन्य शिष्यों की भांति उपवास क्यों नहीं करते, और प्रभु यीशु उनके उपवास के विरुद्ध कुछ नहीं कहते, बल्कि उन्हें उपवास करने का कारण और समय के बारे में समझाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं को दूल्हे और अपने शिष्यों को बारातियों से तथा समय को आनंद मनाने के समय से तुलना करते हैं। उपवास करने का कुछ ना कुछ कारण होता है। अक्सर उपवास का उद्देश्य पापों के लिए पश्चाताप एवं शुद्धिकरण है। साथ ही उपवास के द्वारा हम अपना मन अनावश्यक वस्तुओं से हटाकर ईश्वर की ओर लगाते हैं। जब ईश्वर हमारे बीच है तो यह आनंद मनाने का समय, न कि शोक मनाने का। लेकिन जब हम अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हमें शोक मनाने और उपवास करने की जरूरत है। चूंकि प्रभु यीशु के शिष्य हमेशा उनके साथ थे, तो उन्हें उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वे ईश्वर दूर हो जाएंगे तो उन्हें उपवास करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ईश्वर मेरे साथ हैं? यदि ईश्वर मेरे साथ है तो क्या मैं उनकी उपस्थिति में आनंद मनाता हूँ? यदि मेरे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं है, तो जरूर मुझे उपवास करने की जरूरत है। आमीन।